नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल न्यूज़ 9 नेटवर्क, जहां आपको हर क्षेत्र से देखने को मिलती है छोटी व बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरें। कानपुर देहात की कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र में फर्जी फाइनेंस कंपनी के एजेंट बनकर आधा दर्जन लोग खुलेआम ट्रक मालिकों व चालकों से धन करने में लगे हुए हैं। यही नहीं, दबंगई के दम पर ये फर्जी एजेंट बनकर बाहर के जिले से आने वाले ट्रकों से जमकर बदसलूकी कर रंगदारी वसूलने में लगे हुए हैं। ये सब खुलेआम पुलिस की जानकारी में धड़ल्ले से चल रहा है। लॉकडाउन के बाद अब ट्रक मालिक इन फर्जी एजेंटों से परेशान हो रहे हैं। न ही कोई नियम है और न ही कोई कानून है। मामले की शिकायत पुलिस से करने पर पुलिस एजेंटों के दस्तावेज और मामले की जांच करने की बजाय ट्रक चालकों पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा करने में लगी है। खुलेआम हो रही लूट से परेशान एक ट्रक मालिक ने मामले की पोल खोलकर रख दी है। पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के कस्बा अकबरपुर का है, जहां जालौन जिले के रहने वाले ट्रक मालिक देव सिंह ने फर्जी एजेंट और पुलिस की मिलीभगत से हो रही खुलेआम लूट के मामले की पोल खोलकर रख दी है। ट्रक मालिक ने इन फर्जी फाइनेंस कंपनी के एजेंटों की धनउगाही से परेशान होकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर मीडिया के जरिए न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि 22 फरवरी को मेरा ट्रक जालौन जिले से बालू लेकर कानपुर देहात के कस्बा अकबरपुर से गुजर रहा था। तभी अचानक कार सवार आधा दर्जन लोगों ने मेरे ट्रक को रोका और फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर मेरे ट्रक चालक से बदसलूकी करते हुए कहा कि आपके ट्रक का फाइनेंस बकाया है, रुपए दो नहीं तो हम आपका ट्रक ले जाएंगे। जिसके बाद ट्रक चालक और मालिक ने डायल 112 पुलिस का सहारा लिया और 112 पुलिस ने एजेंट समेत ट्रक चालक को थाने ले आई, लेकिन थाना अकबरपुर प्रभारी ने एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई की जगह मेरे चालक पर दबाव बनाते हुए मामले को रफा दफा करा दिया। जबकि इन एजेंटों ने ट्रक मालिक से कई बार फाइनेंस के नाम पर 1000 रुपए धमका कर वसूल लिए हैं। ट्रक मालिक के द्वारा फाइनेंस कंपनी कार्यालय में मोबाइल के जरिए बात की गई तो फाइनेंस कंपनी समेत कंपनी के एजेंट ने बताया कि मेरा कोई एजेंट इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। ट्रक मालिक ने थाना प्रभारी और फर्जी एजेंटों की धनउगाही से परेशान होकर जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। मेरा नाम देव सिंह सन ऑफ सबल सिंह। मेरी गाड़ी यूपी 92T 9258 सुबह उरई से रूरा की तरफ जा रही थी। उसमें मोहरम थी और रूरा के पास जैसे ही अकबरपुर निकली रूरा रोड पे तो कुछ लोगों ने रोक लिया उसको। तो मेरा ड्राइवर के पास फ़ोन आया, मेरे पास ड्राइवर का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि फाइनेंस के नाम से रोकी गई है। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं है फाइनेंस के नाम से, जो कोविड-19 के उसमें छूट मिली थी उसका बकाया था, बाकी कोई बकाया है नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं पैसे देना पड़ेगा आपको 10,000 रुपये। तो मैंने कहा पैसे देना पड़ेगा, इस टाइम तो गाड़ी के पास भी पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं पैसे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा पैसे तो अब गाड़ी के खाली होके आएगी तभी दूंगा मैं। उसके बाद दिन में मेरे पास 3-4 बार फ़ोन आया, भैया अभी तक गाड़ी नहीं आई। तो मैंने कहा भैया जब गाड़ी आ जाएगी तभी तो आपको पैसे दिए जाएंगे। गाड़ी उस समय हो गई है मेरी ब्रेकडाउन, उसके चलती मैंने मिस्त्रियों से बात की, गाड़ी को सुधरवाया। उसके बाद गाड़ी वापसी में आई तो उन्होंने रोक लिया। ड्राइवर का फिर से फ़ोन आया कि भैया गाड़ी रोक ली। तो हमने कहा ऐसा है बात कराइए। तो बात करा के ड्राइवर के साथ बदतमीजी भी करने लगे। उसके बाद बदतमीजी करने के बाद मैंने कहा ठीक है, बात करी। उसके बाद कह रहा है कुछ भी पैसे दिलाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा ठीक है भैया 3,000 रुपये दे दो उसको। उसके बाद मैंने ड्राइवर के पास बहुत ज़्यादा लोग थे, इसीलिए मैंने 100 नंबर को कॉल किया। 100 नंबर वहाँ पे आ गई। जब तक वो पैसे देने लगा उस टाइम 100 नंबर आ गई। तो पैसे ऐसे तो कुछ नहीं दिए। उसके बाद थाने ले गए ड्राइवर को थाने ले जाने के बाद इंस्पेक्टर प्लस उसमें एक हिमांशु नाम का लड़का था और सलमान, तारिक और 4-5 लोग थे। उन्होंने ड्राइवर के ऊपर दबाव बनाया, इसलिए ड्राइवर ने दबाव में रहते हुए वहाँ कुछ लिखा हो, अपनी मर्जी से लिखा हो या उनकी मर्जी से जो लिखा हो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। पूरे मामले में कोर्ट के आदेश की माने तो फाइनेंस कंपनी के लोग किस्त बकाया होने पर वाहन रोककर जबरन कब्जे में ले लेते थे। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इसे अनुचित बताया और प्रदेश सरकार को इस प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कहा है कि वे ऐसे मामलों में सभी थानेदारों को तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दें। वही केंद्र सरकार की माने तो लॉकडाउन के बाद वाहन मालिकों की 3 माह की राहत दी थी। इतने आदेश और निर्देश के बावजूद भी पुलिस इन फर्जी एजेंटों से खुलेआम ट्रक मालिकों से धनउगाही करने में लगी हुई है। मामले के एक वीडियो ने थाना प्रभारी अकबरपुर के दबाव बनाने की पोल खोलकर रख दी है। प्रभारी महोदय एजेंटों पर कार्रवाई की जगह उल्टा ट्रक चालक पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। हाँ भाई यार, भैया हमने एक जने से बात करी थी, एक सिपाही है अकबरपुर में,
तो भी तो कह रहे हैं कि ऐसा आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, हैं? उनके भी कह रहे हैं कि ऐसा तो अकबरपुर में कोई ये नहीं है, अथॉरिटी ही नहीं कौन है। कह रहा है? कौन सिपाही है? नाम बताओ। हम ही के यहाँ के हैं। नाम बताओ। कह रहे ऐसे कोई वो नहीं है, न किसी नाम के तो पास बताओ तुम। अथॉरिटी ही नहीं है कह रहे। भैया नाम तो बताओ। नाम हमें नाम तो पता नहीं है। देखो रोज जाते हैं, ये तुम जो बात कर रहे हो ना भाई, तुम तो ये भाई जी अभी तक हम तुमसे बात कर रहे थे ना गोलू भाई, तो तुम समझ नहीं रहे, तुम कर रहे हो राजनीति। मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब याद रखना, ये गाड़ी का रोड में आ गई भाई साहब, तो ये 20,000 रुपए लेके दे के जाएंगे, ये समझ नहीं तो हम वो गाड़ी तो अभी 20,000 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लेंगे। अगर गाड़ी हमने जिस दिन ये पकड़ ली थी, आप याद रखना, टोल में, भोगनी में या अकबरपुर के अंदर। बाकी अथॉरिटी पेपर हम आपको वहीं दिखा देंगे, जब हम गाड़ी पकड़ेंगे नहीं तो तब दिखा देंगे आपको। ठीक भाई, सिपाही बोल रहा है कि अथॉरिटी नहीं है कोई बात नहीं है ना। आपके इतना पावर है भाई आपके पास, सिपाही से आप बात कर रहे हो, आप इंस्पेक्टर से बात कर लो ना डायरेक्ट। इंस्पेक्टर साहब का नंबर लिख लो, 9454403691। बात कर लो ना, हाँ डायरेक्ट बात कर लो। ठीक है, ठीक है। फाइनेंस कंपनी के फर्जी एजेंट बन रुपया वसूलने का पूरा खेल सपा नेता सलमान के इशारे पर किया जाता है, ऐसा उन पर आरोप है। सलमान अपने गुर्गों के साथ हाईवे के किनारे बाहर जिलों से आने वाले ट्रकों से दबंगई के बल पर रुपये वसूलते हैं और कोतवाली पुलिस इन एजेंटों की पूरी मदद करती है। इन एजेंटों के दस्तावेज और मामले की जांच करने की बजाय पुलिस ट्रक चालकों और मालिकों पर दबाव बनाकर मामले को रफा दफा कर देती है। तस्वीरें और मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि एजेंट कितने दबंग हैं और किस तरह से ट्रक मालिकों को धमकाकर रुपया वसूलते हैं। मेरा नाम सलमान है। सलमान, आप क्यों थाने में आए हुए, क्या है मुझे? सर हम लोग फाइनेंस का काम करते हैं। फाइनेंस काम करके गाड़ी जिसमें फाइनेंस बाकी होता है उसकी गाड़ी हम लोग रोकते हैं और ड्राइवर से मालिक से बात करके एकदम संपूर्ण पूर्वक, मतलब किसी प्रकार की कोई किसी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, उसके बाद उनकी गाड़ी हम लोग बात करके आपस में छोड़ देते हैं। वही थाने में लाया गया सपा नेता एजेंट सलमान खुलेआम बेखौफ होकर अपने को फाइनेंस कंपनी का एजेंट बता रहा है और अपनी सफाई देने में लगा हुआ है, जबकि मोबाइल रिकॉर्डिंग में इस शख्स ने ट्रक मालिक को धमकाकर रुपए मांग रहा है। मामला ऐसा है कि 22 फरवरी को हमारे एक मिलने वाले हैं, देव कुमार सिंह उरई के रहने वाले हैं। उनकी गाड़ियां चलती हैं ट्रक वगैरह, तो उनका हमारे पास फ़ोन आता है अकस्मात 5:30-6 बजे के बीच में कि भाई साहब एक हमारे ड्राइवर के साथ घटना हो गई है, कुछ लोग अकबरपुर में गाड़ी को रोके हुए हैं और उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, आप थोड़ा मदद कर दीजिए। तो हमने उसकी मदद के बिहाग पे हम पहुँचे, जब तो जानकारी मिली कि वो ड्राइवर जो है थाने में। जब हमने थाने पहुँचा तो हमने इंस्पेक्टर साहब से और ड्राइवर से बात की। प्रकरण ये था कि कुछ लड़के हैं जो अकबरपुर के ही रहने वाले हैं और वो फर्जी फाइनेंस के नाम पर इन लोगों से आए दिन वसूली करते थे, पैसा मांगते थे। तो इन्होंने जब हमसे पूछा कि भाई साहब ऐसी घटना है, इसमें क्या किया जाए, तो हमने इनसे कहा पहले तो आप अपनी बैंक में बात करिए कि अगर इस प्रकार के कोई बैंक के लोग हैं तो वो बैंक वाले बताएंगे। जब मोटर मालिक ने, इन्होंने देव सिंह ने अपना बैंक में बात की तो उन्होंने मना किया कि इस प्रकार से हमारे कोई लोग नहीं। ये बात हमने इंस्पेक्टर साहब के संज्ञान में की कि भाई अगर ये लोग काम कर रहे हैं इस प्रकार से तो इंस्पेक्टर साहब के नॉलेज में होंगे कि ये कौन लोग हैं और अगर कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। और इससे सरकार की भी छवि खराब हो रही है, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा अवैध रूप का काम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि कोई भी किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं हो। इतनी घटना है और बाकी इंस्पेक्टर साहब उसमें क्लियर करेंगे कि क्या उन्होंने कार्रवाई की क्यों नहीं की। ये प्रूफ वो लड़कों से इंस्पेक्टर साहब मांगेंगे कि उन लड़कों ने क्यों इनकी गाड़ी रोकी, किस बात का वो पैसा ले रहे थे। वही जब पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी पार्टी के विधायक और मतदकीर नेता ने बताया कि मामला गंभीर है, पुलिस मामले में इन फर्जी एजेंटों पर कार्रवाई करने की बजाय खुलेआम ट्रक मालिकों से धनुगाई करवा रही है। ऐसे लोगों और पुलिस वालों की वजह से सरकार की छवि खराब होती है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। लगातार कुछ लोगों के द्वारा जनपद में ट्रक मालिकों को रोककर उनसे अवैध वसूली कार्य किया जा रहा है। इनके द्वारा ये मामला भी सामने आता है, उन पर क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, ये संगीन विषय है, ये मेरे संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से मैं कप्तान से बात करूंगा और इस पर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए।